बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते खबरों की जानिब। नाज़रीन, अब्रू करते हैं सिंध ठल के थाना बी सेक्शन की हदूद नवाही गाँव शाहनवाज बंगलानी में दरीना तनाज़ा पर नौजवान शहजादो बंगलानी कत्ल। कुछ साल कबल नहा की फसल पर यासीन बंगलानी और शहजादो बंगलानी के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजा में एक खातून समेत 4 अफराद कत्ल हुए थे। थाना बी सेक्शन पुलिस जायबकुआ पर पहुंचकर नौजवान की लाश को अपनी तहवील में लेकर ज़रूरी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना बी सेक्शन पुलिस के मुताबिक नौजवान शहजादो बंगलानी को दरीना तनाज़ा पर कत्ल किया गया है। ठल जरूरी कार्रवाई के बाद नाच पुरसान के हवाले कर दी गई। की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिला काड़ा में 5 एकड़ के वसी रकबा पर नई डंपिंग साइट का क़याम किया गया। तकरीब के माने खसूसी कमिश्नर साहिबा डिवीजन शरीफ इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर काड़ा अहमद उस्मान, जावेद MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, रियाजुल हक हज MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मुनीर थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिला काड़ा में 5 एकड़ के वसी रकबा पर नई डंपिंग साइट का क़याम किया गया। तकरीब के माने खसूसी कमिश्नर साहिबा डिवीजन शरीफ इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर काड़ा अहमद उस्मान, जावेद MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, रियाजुल हज MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मुनीर थे। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। डिप्टी कमिश्नर काड़ा अहमद उस्मान जावेद ने 5 एकड़ के वसी रकबा पर बनाई जाने वाली नई डंपिंग साइट के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि ताफुन से पाक माहौल की फ्राहमी हुकूमत पंजाब की अज़म है और इस अज़म को मद्देनज़र यहाँ 6 का रकबे को मुंतखब किया गया है। ये पाकिस्तान का वाहिद सोल वेस्ट प्रोजेक्ट है। हमने यहाँ वेस्ट वाटर सेग्रीगेशन प्लांट भी लगाना है ताकि ये डंपिंग साइट पर मौजूद जो बड़ा कीमती रकबा है ये 5 साल नहीं 25 साल तक चलाएं। इस रकबे को इसी डंपिंग साइट को सेग्रीगेशन प्लांट के थ्रू 60 से 70% रिसाइकलिंग में होना चाहिए। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन ने दुनिया भर से तलबा और पेशा अफराद को मुख्तलिफ शोबाजात में तरबीती कोर्सेज करवाने के लिए एक स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर के क़याम के लिए जामिया हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिला में वाइस चांसलर की सदारत में उस्ताज़ा और इंतजामी अफसरान का एक इजलास बुलाया गया। इस इजलास में लाहौर से मारूफ ट्रेनर की नोट स्पीकर और पॉडकास्टर सैयद मोहसिन जैदी ने बतौर कंसल्टेंट शिरकत की। इजलास में बात करते हुए वीजी ने हिदायत की है कि तमाम और स्टाफ जॉब मार्केट की जद्दत और नए रुझानात को मद्देनजर रखते हुए तरबीती कोर्सेज शुरू करवाने के लिए अपनी सिफारिशात जमा करवाएं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोटी साइड म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी की मुख्तलिफ कानूनी मेन पानी की किल्लत और टैंकर माफिया की जानिब से पानी महंगा फरोख्त करने के खिलाफ बहार चौक पर पाकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाज के रहनुमाओं अब्दुस्तार लोहर, शहबाज मेमन, सदाम बरमाटी, मोहम्मद अली मुगीरी और दीगर ने मीडिया को बयान दे के DC जामशोरों की बदली से ये साबित हो गया है कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान नहीं चाहते कि अवाम को लाइनों के जरिए पानी मिले। टैंकर माफिया इतने ताकतवर है कि एक दिन में एक DC को बदली करवाया जाता है। जहाँ मुंतखब नुमाइंदगान के लोगों के खामोश हैं वहाँ पर अपोजिशन के लोगों की खामोशी समझ से बाहर है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा है कि टैंकर माफिया की सरपरस्ती करने वाले मौतमार धमकियाँ दे रहे हैं। इन्हें बताना चाहते हैं कि मौत के खौफ से पानी की तहरीक नहीं रोकेंगे। एहतजाज का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक लाइनों के जरिए पानी नहीं दिया जाता और टैंकर माफिया का मुकम्मल खात्मा नहीं होता। पुलिस सरबराह मानसहरा शफीउल्लाह गन्नापुर की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट बिशारत शाह साहिबा की ट्रांसफ़र के मौका पर ज़िला मानसहरा के लिए इनकी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा और इन्हें एजाज़ी शील्ड पेश की। हैदराबाद से रिपोर्ट करे तैमूर बलोच जामशोर कोटी पुलिस ने लूटमार करने वाले बैनर सूबाई गिरोह के 4 करिंदे धर लिए। मुलजमान के कब्जा से 4 मोटरसाइकिलें, 16 मोबाइल फोन्स और 4 लाख नकदी समेत पिस्टल बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DSP कोटरी शाहनवाज जोखियो और साइट इंचार्ज खैर मोहम्मद मलाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कोटी के मुख्तलिफ इलाकों से लूटमार और राहसनी करने वाले 4 मुलजमान हबीबुल्लाह मंगरू, अब्दुलस्तार अबरू, नूरुद्दीन बरफ्त और अब्दुल जब्बार बरफ्त को गिरफ्तार करके मसरूका सामान बरामद कर लिया गया है। मुलजमान मुख्तलिफ इलाकों में चोरी, लूटमार, डकैती के वारदातों में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 16 मसरूका मोबाइल, 4 मोटरसाइकिलें और 4 लाख नकदी बरामद कर ली गई हैं। मुलजमान ने कोटी से मोबाइल शॉप से लाखों रुपए मालियत के 50 मोबाइल फोन मार्ट से और दीगर वारदातों में लाखों रुपए मालियत की डकैती की थी। मुलजमान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे। बैनर सूबाई गिरोह के करिंदों को तकनीकी बुनियादों के जरिए पकड़ा गया। मुलजमान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों कराची, हैदराबाद, सजावल, ठट्टा समेत दीगर शहरों में वारदातें करते थे। गिरोह के मजीद कारिंदों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सभिनी खां पहिरीं त तमामु सहाफ़ी दोस्तनि जो वॾी महिरबानी। त जॾहिं बि असां उन्हनि खे यादि कंदा आहियूं त सुठे तरीक़े सां हमेशह रिस्पॉन्ड कंदा आहिनि। ऐं जेकी बि असांजी कोटड़ी सब डिवीज़न ऐं जामशोरो पुलिस जी कारकर्दगी आहे
हुन खां असां तव्हांखे अॼु हिकिड़ो जेको मेजर ब्रेक थ्रू थियो आहे उन हवाले सां ब्रीफ कंदासीं। तव्हांखे ख़बर आहे त असांजी बेसिकली साइड थाणे जी हद में पोइ 2-3 महीननि में जेकियूं बि वॾियूं वारदातूं थियूं आहिनि, जेका चाहे उहा शॉप रॉबरी हुजे ऐं डकैती जी वारदातूं हुजनि, हुन ते असांखे अॼु हिकिड़ो तमामु वॾो ब्रेक थ्रू मिलियो आहे। सभिनी खां पहिरीं मां तव्हांखे कुझु वारदातूं ॿुधाईंदो हलां। हिकिड़ी असां वटि वारदात सभिनी खां वॾी थी हुई मोबाइल शॉप जेकी बिहार कॉलोनी में लोकेटेड आहे, जंहिंजो मालिक सैयद सलमान आहे। हुनजी मोबाइल शॉप तां तक़रीबन 50 खां वधीक मोबाइल फ़ोन फुर कया विया हुआ। इन खां अलावा इमरान अंसारी बिहार बाज़ार में इन्हनि जी एजेंसी आहे, इन्हनि जी शॉप ते रॉबरी कई वई। मोहम्मद नवाज़ रिंद, कुछ ॾींहं अॻु में मोहम्मद नवाज़ रिंद जी शॉप आहे खुर्शीद कॉलोनी में। फैसलाबाद लारी अड्डा ट्रांसपोर्टर से बताखोरी वसूली अरूज पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल स्टैंड के अशरबाद से सगे भाई राना शाहिद को लाखों की दिहाड़ी पर शाबाश। फैसलाबाद से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद हबीबुल्लाह के अपने प्राइवेट बढ़ती डेली वेजेस सगे भाई के जरिए ट्रांसपोर्टर से जायद फीसों कीमत में बताखोरी का सिलसिला जारी। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर के मनमानी अरूज पर सीनियर अफसरान समेत ट्रांसपोर्टर परेशान हाल। कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर जबकि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसलाबाद करप्शन माफिया के सामने बेबस। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का करप्शन से पाक पंजाब का नारा हवा की नज़र, सोमोटो एक्शन लेना वक्त की ज़रूरत बन गया है। तफसीलात के मुताबिक बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद हबीबुल्लाह की ज़ेर निगरानी सैकड़ों गाड़ियों को खुद साख्ता जाली पर्चियाँ जारी करके फ़ी गाड़ी 160 रुपये जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपये हबीबुल्लाह अपने भाई राना शाहिद के जरिए वसूल कर रहा है। मौसूफ ने अपने सके भाई को जनरल बस स्टैंड पर बतौर डेली वेजेस भर्ती कर रखा है, जिसके जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद साल 2014 से कबल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के अंडर चल रहा था। इस वक्त मौसूफ हबीबुल्लाह बतौर जूनियर क्लर्क भर्ती होकर लारी अड्डा में तैनात हुआ और साल 2014 में जब जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद बी क्लास अड्डा बना, इस वक्त से ही सरकारी खजाने को चूना लगाता आ रहा है। याद रहे कि मासी में मौसूफ हबीबुल्लाह और इसके दस्तेराज साथियों के जो बी क्लास अड्डों पर मुख्तलिफ स्टैंडों पर तैनात हैं, इनके खिलाफ एंटी करप्शन फैसलाबाद रीजन मुकदमा दर्ज हुआ। जिसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन के अफसरान मलिक मोहम्मद तारिक और शेख नासिर अब्बास ने की। दौरान इंक्वायरी ये साबित हुआ कि की बुनियाद पर 63,500 रुपये माहाना, 16,50,000 रुपये अड्डा फीस मुख्तलिफ सरकार अकाउंट में जमा करवाई जा रही थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद अड्डा फीस माहाना 32 लाख और सालाना 1,50,00,000 के हिसाब से हबीबुल्लाह की जेब में जा रहे हैं और आज करप्शन से कमाए करोड़ रुपए की बदौलत मुकदमे को सर्दखाना डलवा दिया है। नर्सिंग क्वार्टर C2 नर्सिस कैटेगरी के क्वार्टर प्राइवेट मुलाजिम अदनान HR डेली वेजेस को अलाट कर दिया गया है, जो कि सिर्फ नर्सिंग स्टाफ को अलाट किए जाते हैं। प्राइवेट मुलाजिम से MS ने भारी नजराना लेकर अलाट कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नाला खुर्द में अदनान डेली वेजेस प्राइवेट मुलाजिम को C2 नर्सिंग क्वार्टर अलाट कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी बनाई गई है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन, नर्सिंग डॉक्टर और सरकारी स्टाफ को क्वार्टर अलाटमेंट किए जाते हैं, लेकिन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सरकारी मुलाजमीन के बजाय प्राइवेट मुलाजमीन को क्वार्टर अलाट किए जाते हैं। अदनान डेली वेजेस प्राइवेट मुलाजिम को MS ने क्वार्टर अलाटमेंट कर दिया। सरकारी मुलाजमीन क्वार्टर लिए रोल के प्राइवेट की मौजें। अब खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान के अहकामात पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद की शेरा कोट जामिया मस्जिद गोसिया हनीफिया बकर मंडी में खुली कचहरी। DSP जिक्रिया यूसुफ, SHO मलिक खालिद महमूद, SHO रफ़ीउल्लाह खान भी हमरा मौजूद थे। खुली कचहरी में SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने अवामुन्नास की शिकायत मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी से खिताब में SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवामुल्लास के माबैन फासले कम करना है। शहरियों के साथ खुश अखलाकी, इज्जत एहतराम से पेश आए। उन्होंने मजीद कहा कि अवामुल्लास मुश्किल की हर घड़ी में पुलिस को अपने साथ शाना बजाना पहली सफ़ों में पाएंगे। शहरियों के मसाइल के लिए हमारे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना था कि इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। खुली कचहरी में पुलिस की जानिब से भरपूर ताउन और दरपेश मसाइल को अवली तरजीहात पर हल करने की कीमदहानी करवाई गई। सालों पुरानी दुश्मनी का खात्मा, जानी दुश्मन दोस्त बन गए। दिलावर ग्रुप और रफाकत ग्रुप के दरमियान चौधरी असगर दयाल ने अपने डेरा पर सुलह करवा दी। सालों चलने वाली दुश्मनी में 10 अफराद लुकमा अजल बन चुके थे। चौधरी असगर दयाल ने दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह करवा कर तारीख रकम कर दी।
एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नदीम अंसारी ने थाना अहमद नगर के इलाका सारूकी में दुश्मनी की बिना पर दोहरे कत्ल के मुकदमा का फैसला सुना दिया। मुलजिम को 2 बार सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। एक मुलजिम बिलाल दौरान मुकदमा कत्ल हो गया था। मुलजिम राना जहांजेब ने 2 साल कबल मोहम्मद अलियास और इसके बेटे शयान को फायरिंग करके कत्ल किया था। जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। मशवा के 4 मुलजिमों को शक फायदे से बरी कर दिया गया। मुद्दई की जानिब से मुकदमे की पैरवी मरूफ कानूनदान इमरान असमत चौधरी एडवोकेट ने की।